नमस्कार। एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मॉडर्न आज़ाद बहू। यह ससुराल भी ना कितनी झंझट होती है। यहाँ झाड़ू पोछा खाना बर्तन सब कुछ करो, ऊपर से सबके ताने भी सुनो, खुद की इच्छाओं को दबा कर रखो, अपनी आज़ादी को भी भूल जाओ। कितना कुछ करना पड़ता है इस ससुराल में। यह ससुराल तो सिर्फ एक जेल है, जहाँ सारा दिन जेलर बने सास ससुर ननद सब सर पर मंडराती रहते हैं। दिन भर गधे की तरह काम करो और साथ में सबकी गुलामी भी करो। मैं तो तंग आ गई हूँ। कभी कभी सास ससुर की सुनो तो कभी ननद का हुक्म पूरा करो, कभी देवर की फरमाइश से तो कभी पति देव की आज्ञा का पालन करो, कभी बच्चों की जिद पूरी करो। खुद की जिंदगी तो बोझ सी लगने लगी है इन सब लोगों की गुलामी करते करते। और फिर इतनी भी आज़ादी नहीं कि थोड़ी देर मन बहलाने के लिए कहीं घूमने चली जाऊं। घर का काम करते हुए रुचि गुस्से में बड़बड़ाती जा रही थी। मन ही मन उसने ठान लिया था कि आज अपने पति के आने के बाद वह उससे साफ साफ कह देगी कि अब वह इस जेल में और नहीं रह सकती है। दरअसल बात यह थी कि रुचि का पति समर अक्सर नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर जाता रहता था और इधर रुचि, जो नए जमाने की आज़ाद ख्यालों की लड़की थी, अक्सर शाम को किसी न किसी बहाने से अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने, पिक्चर देखने या फिर शॉपिंग करने चली जाया करती थी। और हमेशा रात को देर से आना तो उसका हर बार का काम बन गया था। उसकी सास यह सब देखते देखते परेशान हो गई थी। इसलिए एक दिन उसकी सास ने बड़े प्यार से समझाते हुए उससे कहा कि बेटा, मैं तुम्हें पार्टी पर जाने से मना नहीं करूंगी, लेकिन अगर जाना है तो देर रात होने से पहले ही घर वापस आ जाया करो। इतनी रात तक बाहर रहना अच्छे घर की बहू बेटियों के संस्कार नहीं है। बस फिर क्या था, रुचि इसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा दी कि रात को पति के घर आने के बाद उसने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि अब मैं ससुराल में सबके साथ और नहीं रह सकती हूँ। अब मैं अलग रहना चाहती हूँ और आज़ाद होकर खुलकर सांस लेना चाहती हूँ। अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहती हूँ। उसके पति ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह तो अपनी ज़िद पर अड़ी ही रह गई थी और आखिरकार वही हुआ जो वह चाहती थी। रुचि अपने पति और बच्चों को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई। ससुराल के बंधनों से मुक्त होकर रुचि तो बहुत खुश थी। शुरू शुरू में उसे सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारियों की वजह से रुचि और भी परेशान रहने लगी। डोर बेल बजने पर दरवाज़ा खोलना, यह जिम्मेदारी अब सिर्फ उसकी थी, क्योंकि अब उसकी सासू माँ यह सब संभालने के लिए उसके साथ नहीं थी। घर के राशन की देखभाल करना, ये चिंता भी अब रुचि को ही करनी पड़ती थी। कहीं बाहर निकलने से पहले बच्चों की चिंता उसे सताती थी। बच्चों की हर जिद पूरी करने की जिम्मेदारी भी अब उसी की थी। बच्चों के साथ खेलना, मस्ती करना, यह सब भी उसे ही देखना करना था, क्योंकि अब बच्चों की यह सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए उनके दादा दादी उनके पास नहीं थे। अब उसका आए दिन मूवी देखना, शॉपिंग करना, पार्टियों पर जाना सब बंद हो चुका था, क्योंकि अब वह अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकती थी। दिन भर कभी रसोई के काम तो कभी बच्चों की पढ़ाई, और अगर कभी अपनी तबीयत भी खराब हो जाती तो तुलसी अदरक वाली चाय बनाकर पिलाने वाली सासू माँ की याद और सताने लगी। तुम खाना खाई या नहीं, यह पूछने वाली उसकी सासू माँ नहीं थी। काम करते करते थकान की वजह से कभी कभी बिना खाना खाए ही सो जाती थी। अब उसका पति भी उससे खुश नहीं रहता था। घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था।
हर तरफ सिर्फ उदासी और मायूसी से ही भरा रहता था। ऊपर से वह काम वाली बाई, धोबी और दूध वाले भैया सबकी वक्त की गुलामी करने लगी थी। उसे समझ में आ चुका था कि ससुराल में सास ससुर या पूरे परिवार के साथ रहने में कुछ और ही मज़ा है। ससुराल का घर छोड़कर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। जिस चीज़ को वह गुलामी समझ रही थी, वास्तव में वह उसकी ही अपनी खुलकर आज़ादी थी। सब कुछ सोचते सोचते रुचि फूट फूट कर रोने लगी। रात को जब उसका पति समर घर वापस लौटा तो रुचि ने रोते हुए कहा, सुनिए, क्या हम अपने घर वापस चलें? यह बात सुनकर समर उसे हैरानी से देखने लगा। शायद उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें तो आज़ादी चाहिए थी ना, अपने ससुराल की बंदिशों से। समर ने कहा तो रुचि रोते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी आज़ादी। फिर समर ने कहा, रुचि, घर से बाहर कदम रखना तो बहुत आसान है। हमें लगता है कि ससुराल वालों से अलग रहकर हम बहुत आराम की ज़िंदगी जिएंगे, पर हम यह नहीं समझ पाते कि जब तक हम माता पिता की आश्रय में रहते हैं तो हमें बाहरी दुनिया की मुसीबतों का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। दरअसल जो हमें बंदिशें लगती हैं, असल में वह ही हमारी आज़ादी होती है। घर से बाहर निकलने के बाद हमें पता चलता है कि आज़ादी के नाम पर हमने खुद ही अपने पाँव में बेड़ियां डाल ली हैं। यह बात सुनकर रुचि अपने पति से बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब मैं निर्णय ले चुकी हूँ कि मुझे ऐसी गुलामी नहीं चाहिए। अगले दिन अपने पति और बच्चों के साथ वापस अपने ससुराल पहुँच गई और अपने सास ससुर से माफ़ी मांगने लगी। रुचि अपनी गलती को लेकर पूरी तरह से शर्मिंदा थी। आज उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसे देखते ही सासू माँ ने तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया। यह प्यारा सा परिवार आज फिर से एक हो चुका था। रुचि बोली, माँ, आपने मुझे हमेशा बहू नहीं बेटी माना है, लेकिन मैं एक बेटी का फ़र्ज़ नहीं निभा पाई। मैंने अपनी माँ जैसी एक और माँ को पाया है। इस ममता और इस प्यार को मैंने यहाँ भी पाया है। मैं कैसे नाज ना करूँ अपनी किस्मत पर। लोग एक माँ को तरसते हैं, मैंने ज़िंदगी में दो दो माँ का प्यार एक साथ पाया है। मायके में भी माँ का प्यार था, ससुराल में आकर दूसरी माँ का भी प्यार दुलार पाया है। कितनी खुशकिस्मत वाली हूँ मैं। माता जी, पिता जैसे ससुर, दोस्त जैसे पति और बहन जैसी ननद को पाई हूँ। इस जहाँ का सबसे खूबसूरत सा परिवार पाई हूँ। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।